बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट टाइम के साथ में आपका मेज़बान वाजिद बावा। आज डिबेट टाइम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एडवोकेट शेख फ़रत अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फैसलाबाद रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लायर फोरम की तरफ से, लेकिन हाल ही में उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है पंजाब का। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। स्टूडियो में साथ हमारे मौजूद हैं एक हमारे यंग लॉयर्स हैं तैयब उस्मान रंधावा साहब, साबका कायदी ग्रुप ऑफ लॉयर्स के जो हैं प्रेसिडेंट हैं। हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया सर। और टेलीफोन लाइन पे हमारी बहुत ही काबिल एहतराम मैडम रुश्ता लोधी साहबा मौजूद हैं, नौ मुंतखब मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हम उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं कि उनकी बड़ी फतह पे कि वो पंजाब बार की मेंबर मुंतखब हुई हैं। और आज पाकिस्तान बार के इलेक्शन है नाज़रीन, उसके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बार में आपने देखा कि बहुत ही एक बड़ा मार्का पाकिस्तान बार में था। तो उसके हवाले से मैं सबसे पहले मैडम से बात करना चाहूँगा कि मैडम क्या क्या देखती हैं आप जो आज इलेक्शन से हैं, उसमें किस तरह आप समझती हैं कि कोई एक नारा गूंज रहा था गो रिपीटर नो रिपीटर, यहां क्या सिनेरियो बनने जा रहा है? क्योंकि इस वक्त जो वोटों की कास्टिंग है वो क्लोज हो चुकी है, नाउ काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहूँगी पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन के हवाला से कि इलेक्शन जो है तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में है, वोट कास्ट हो चुके हैं और अभी काउंटिंग जो है वो जारी है। और आपने मुझे मुबारकबाद दी मेंबर पंजाब बार काउंसिल बनने के लिए, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ कि अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है वो 3 बाकी सूबों में से कोई भी खातून जो है वो बार काउंसिल की मेंबर नहीं बन सकी। अगरचे मेरे लिए ये एहसास है कि मैं अकेली पूरे पाकिस्तान में खातून मेंबर काउंसिल जो है वो मुंतखब हुई, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि खवातीन की नुमाइंदगी बहुत कम आई है। बाकी मैं बात करूँगी पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से कि इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो उम्मीदवारान हैं वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो वोट है वो उस तरफ रुझान मुझे नज़र आया है। और बहरहाल मेरी ये ख्वाहिश है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारी लॉयर्स कम्युनिटी और हमारे मुल्क के लिए ये जो क्रीम हमें कहा जाता है लॉयर्स को सोसाइटी की, तो ऐसे लोग मुंतखब होकर आए जो हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी और हमारे मुल्क की बका के लिए और तरक्की के लिए बेहतर साबित हो। मैडम, जो आप देख रही हैं कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो कैंडिडेट्स हैं वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और रुझान आपने कहा वोटर्स का उनकी तरफ है, तो क्या आप देखती हैं, क्योंकि ये भी र्यूमर्स सो कॉल्ड र्यूमर्स मौजूद थी पिछले दिनों में कि कुछ खरीदो फरोख्त पंजाब बार के वोटों की हो रही है, क्या क्या आप कहती हैं कि ये क्या नेचुरल फिनोमिना है? क्योंकि एक कुछ ऐसा भी आया सामने कि ये भी चीफ जस्टिस साहब भी जो है फ्लैटिस होटल में एक वहां पे मीटिंग में गए थे, तो उसको भी एक इशू बना के खड़ा किया गया। आप क्या कहती हैं इस पे? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अभी आपने खुद भी वर्ड यूज किया है कि रूमर ना, तो अफवाह जो होती है वो तो अफवाह ही होती है। और लॉ की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है जी कि हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। सुनी सुनाई बात पर ना तो हमारा मजहब कहता है कि बिलीव करे और ना हमारा कानून। तो मैंने जो कि मैं खुद भी जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप से ही मेरा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़मीन की आवाज़ के साथ अपने ग्रुप को वोट दिया है। और जो हमारी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और अपने ग्रुप के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल्टी होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए वोट कास्ट किया है। और मैं नहीं समझती हूँ कि मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि किसी ने वोट खरीदा और किसी ने बेचा। रूमर तो फिर रूमर्स होती है, जब तक कि उसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर ना हो जाए उसके बारे में मेरा ख्याल है अब बात करना मुनासिब। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि दैट्स अ नेचुरल फिनोमिना। मैडम, आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं शेख फरत अल्ताफ साहब, इनकी तरफ जाऊंगा और इनसे पूछूंगा कि क्या शेख साहब आप समझते हैं कि 2 ग्रुप मौजूद हैं हमारी जो वकला की सियासत है, अब कोई ग्रुप जीता है, जैसे मैडम ने कहा इंडिपेंडेंट ग्रुप जीता है, तो किसी भी एक ग्रुप के जीतने से मुल्क की सियासत क्या देखते हैं? कनेक्शन क्या कोई है, कोई इन्फ्लुएंस होगा जो इस टाइम मुल्क में
पीडीएम का सिनेरियो चल रहा है या खींचातानी चल रही है, विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है, आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वाजिद भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे जो है कुछ कहने का मौका दिया गया। तो जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, तो वो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये हमारे शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना है ये, और ख़ास तौर पे बरसगीर में, ये हमारा शुरू से ही पॉलिटिक्स के साथ वकला का जो है कनेक्शन हमेशा से रहा है। आप देखें कि कायद आज़म हो, अल्लामा इकबाल हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, या मतलब दूसरे जो पॉलिटिशियन बड़े जो हैं पाकिस्तान के, वो लॉयर्स ही थे। और लॉयर्स का हमेशा से किरदार जो है, लॉयर्स कम्यूनिटी का पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में हमेशा से बड़ा ज़्यादा रहा है। और जहाँ तक मौजूदा सिनेरियो का तल्लुक़ है कि जो इंडिपेंडेंट, अल्लाह करे, अब मेरी भी दुआ है, क्योंकि पीडीएम जो है वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट के लोग जो है वो पीडीएम के साथ जो है एफिलिएशन है उनकी। तो वो पीडीएम के किसी तरीके से भी आप कह सकते हैं कि सपोर्ट याफ्ता। वैसे तो जो है वकला की सियासत जो है वो अपने तौर पे कम्युनिटी की अलहदा ही है। वो सियासी जमातें इसमें बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करती, ना होती है, ना वो करने देते हैं। लेकिन कुछ जो है काफ़ी हद तक किरदार जो है ये पॉलिटिक्स का, मुल्की पॉलिटिक्स का, वकला की सियासत और वकला का मुल्की पॉलिटिक्स में मौजूद हर वक्त रहता है और अभी भी है। तो जब इंडिपेंडेंट ग्रुप जो जीतेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की नाकामी है और जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जो पीडीएम ओवरऑल उनकी जो है ये फतह होगी। और ये जो इलेक्शन है, ये कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन है, जहाँ पे पूरे वकला की और अवाम की और वकला की जो है एक करीम जो है वो इसमें जो है इन्वॉल्व है और वो अपने इज़हार राय दही वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक नहायत ही पाकिस्तान का ऐसा तबका जो बहुत ही माशाल्लाह समझदार और एक हाई लेवल पे जो है वो अपना एक इज़हार राय दही इस्तेमाल करता है। जी शेख साहब, आपने बात की कि आप भी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जीते, लेकिन लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट्स। मेरे एक छोटे भाई जो हैं यंग लायर्स की नुमाइंदगी करते हैं, यंग लायर हैं तैयब उस्मान रंधावा साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी तैयब भाई, आप क्या समझते हैं कि पंजाब बार के इलेक्शंस हुए, हमने देखा कि बेशुमार फ्लॉज मौजूद हैं, सिस्टम फेलियर मौजूद हैं, इवन दो कि जो जाली डिग्री हैं वो डिग्री नहीं फिल्टर हो पाती। अब पाकिस्तान बार के इलेक्शन हुए हैं, आज हुए हैं, तो रिजल्ट्स आने वाले कुछ ही टाइम में। आप क्या समझते हैं, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा, कुछ जोड़ तोड़, कोई वोटों का कुछ खरीदो फरोख्त आप देखते हैं? सर बिल्कुल, ख़रीदो फरोख्त की तो रूमर्स ही हैं, वो सुनी है, जैसा कि मैडम ने भी बताया कि ऐसा हम भी सुनते हैं, ना कभी देखा, ना कभी ऐसी स्टेज पे जाएंगे ये पता चलेगा हमें भी, क्योंकि ख़रीद सकता है। ये बेसिकली वोट जो है एक ज़मीर का नाम होता है, और जो इंसान अपना वोट जो वो सेल कर देता है उससे हम किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रख सकते। बात इतनी सी है सर, हम यंगस्टर्स को मोस्टली लोग जो है यूज़ करते हैं इस बिना पे कि जी हम ऐसे कर देंगे, हम बार के अंदर चेंज लेकर आएंगे। हम अगर चेंज लेकर आना हो तो इंसान जो है वो सिर्फ बातें नहीं बल्कि कुछ करके दिखाता है अपने अमल से। और ये जो हम लोग कहते हैं कि जी अब इन लोगों की जीत होगी, सर बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं ऐसी जो 21 टोटल मेंबर्स हैं, 21 की तो नहीं, लेकिन मैं कुछ 10 से 15 लोगों की लिस्ट बना के दे सकता हूँ जो लोग मुझे पता है कि वो सिलेक्ट हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स पंजाब बार के लिए दिए थे और हमें पता था ये उन लोगों के कैंडिडेट्स हैं। हर एक बंदे की अपने अपने ग्रुप के साथ एफिलिएशन थी और उन्होंने उनको सपोर्ट किया। वो जस्ट एक मेंबर पंजाब बार उन्होंने अपने कैंडिडेट्स दिए, उनकी जीत ही उनकी जीत है। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं, ये ऑलरेडी सेटल्ड है कि कौन कौन बंदा मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो मुंतखब होने जा रहा है। तो ये जस्ट एक समझ लें कि एक मेमोरेंडम है, एक तरीकाकार है। जी तैयब भाई, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पे जाना चाहूँगा। जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो यहीं से बात शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, वार्म वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे तैयब उस्मान रंधावा साहब कि पहले ही से पता था ये सिलेक्शन है, सिलेक्ट किए गए हैं। तो मैं मैडम रुशदा लोधी की तरफ दोबारा जाऊंगा। मैडम, आप क्या समझती हैं? हमारे साथी एक मौजूद है, तैयब उस्मान रंधावा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। वो कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी ही पता था कि कौन कौन जीतेगा, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका। तो क्या आप समझती हैं कि इससे कुछ चेंज, क्योंकि आगे जो हमारी वकला कम्युनिटी है वो उसका मोराल पहले ही डाउन हो चुका हुआ है, क्या आप समझती हैं इसके बाद कोई ट्रांसपेरेंसी आएगी? अगर वही लोग उठ के वापस आ जाएंगे तो क्या सिस्टम में क्या बेहतरी आएगी? जी देखिए, इसमें मैं ये समझती हूँ कि अगर वही लोग वापस आते हैं तो ऐसा कोई सूल नहीं है कि अगर वो लोग वापस आए और वो अच्छा काम नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त पंजाब बार काउंसिल में टोटली जो है वो नए लोग आए हैं, ज्यादातर एक दो को छोड़ के। हम और पाकिस्तान बार की बात कर रहे हैं मैडम जी कि जी नहीं, मैं उसी तरफ जा रही हूँ, जी उसी तरफ जा रही हूँ। आप लेट मी कंप्लीट ना। उसमें ये है कि जो पंजाब बार काउंसिल में नए लोग आए हैं, नई बॉडी आई है, और पंजाब बार काउंसिल ही एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। उसमें जो लोग आए हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनल्स को जाहिर है कि लॉयर्स ने वोट दिया, उन्हें कामयाब बनाया और जहां तक उनको पहुंचाया है। तो मैं ये समझती हूँ कि अब अगर पाकिस्तान बार काउंसिल में जो लोग इलेक्ट होकर आएंगे, अगर कोई प्रोफेशनल है जिसने उनको वोट दिया है, लाइक मैंने जिनको वोट दिया है, जब मैं प्रोफेशनल लेवल पर प्रोफेशनल होते हुए और अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल होते हुए कोई स्टेप उठाऊंगी, तो मैं उनको इंसिस्ट भी करूंगी इस चीज के लिए कि आप हमारी कम्युनिटी के लिए ये काम करें जो मैं काम की। अगर पाकिस्तान बार काउंसिल को देखा जाए तो वो अपने बॉडी है पंजाब बार काउंसिल की। तो पंजाब बार काउंसिल में अगर पॉजिटिव स्टेप्स होते हैं तो उन स्टेप्स को या उन इकदाम को जो कि लॉयर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो उनको फुलफिल करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं एफर्ट भी करूंगी। अगर आप डिग्रीज वेरिफिकेशन के हवाले से मैडम क्या स्टेप्स लेंगी? लेट्स सपोज अगर यही काम आपको सौंप दिया। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करती हूँ कि डिग्री वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो लोग इस वक्त सिटिंग मेंबर्स हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन के हों, चाहे वो बार काउंसिल्स के मेंबर हों, चाहे वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हों, तो डिग्री की वेरिफिकेशन होना तो लाजिम है। क्योंकि उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि नए आने वाले जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं, जब उनकी एनरोलमेंट हो तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि जब हम एनरोल करने जाएं एक नए लॉयर को, तो उसी वक्त उसकी डिग्री की वेरिफिकेशन होने के बाद उसको लाइसेंस इशू होना चाहिए। बगैर देखे वाले सिर्फ अपने वोटर्स बनाने के चक्कर में लोगों को लाइसेंस दे देना और फिर बाद में पता चलना कि ये तो यानी माजी में ऐसा होता रहा है, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा होता है। तो अब ऐसा होता रहा, और अब इस चीज को मैं कंडेम करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि आइंदा आने वाले सालों में ऐसे लोगों को डिग्रीज जिनकी वैलिड है उनको ही लाइसेंस इशू होने चाहिए, ताकि आगे चलकर जब इलेक्शंस आए या बात की वेलफेयर की बात आए, फिर उस वक्त कम से कम वो जो लोग आते हैं सामने वो लॉयर्स तो हों। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो मेरा लीडर है, जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मेरे से बेहतर होना चाहिए, लेकिन अगर वो मुझसे बेहतर नहीं तो एटलीस्ट मेरे लेवल का तो हो ना। लॉयर तो हो, एडवोकेट तो हो, एडवोकेट के मसाइल तो समझता हो। तो अभी आप क्या ख्याल करती हैं? अभी तक फिल्ट्रेशन तो नहीं हुई, तो अभी तक कितने के लोग ऐसे आप समझती हैं कि मौजूद हैं जिनकी डिग्रीज जारी हो सकती हैं? क्योंकि एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें पाकिस्तान बार के रिजल्ट्स भी गालिबन जो है ना डिग्री वेरिफिकेशन के साथ नोटिफिकेशन को जोड़ दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कितने के लोग इस वक्त मौजूद हैं हमारे वकला कम्युनिटी में जो कि जाली डिग्री होल्डर्स हैं? देखिए, ये समझना मेरा काम नहीं है, ये समझना और उस पर डिसीजन लेना कोर्ट का काम है। अगर किसी नहीं, अब आप पंजाब बार की मेंबर हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो तो उम्मीदवारान की बात कर रहे हैं ना, जो पेंडिंग पिटीशन पेंडिंग है। लेकिन जेनेरिक अगर बात करें ना, यू आर द मेंबर ऑफ पंजाब बार, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि माजी में तो ऐसा होता रहा। देखिए, ये एग्जैक्ट तो मैं आपको तब बताऊंगी ना कि जब मैं अभी 9 मंथली आपने खुद ही कहा, अभी जब सारा रिकॉर्ड मेरे सामने आएगा, उनकी वेरिफिकेशंस की जाएंगी, फिर पता चलेगा कि ये लोग जो है वो जाली है और ये लोग असली है। बगैर देखे अंधेरे में तीर चला के मैं यूं कहूँ
कि ये जाली है और ये असली है, ये कह देना एक वकील की शान नहीं है, मैं समझती हूँ। जी। क्योंकि वकील जो है वो सबूत और सारी एविडेंसेस मांगता है और फिर उसके बाद कोर्ट पे उसका फैसला जो है वो छोड़ता है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जिसकी डिग्री की वेरिफिकेशन होने के बाद पता चलेगा ये डिग्री जो है वो जाली है, डेफिनेटली वो जाली वकील है। और उस क्राइटेरिया ये कि हर एक की चेक होनी चाहिए। हम ब्लाइंडली नहीं कह सकते कि जी इतने 100 जाली है और इतने 100 जो है वो जाली नहीं है। ये जजमेंट तो हम दे ही नहीं सकते जब तक कि वेरिफिकेशन ना हो जाए। जी बहुत अच्छी बात की है। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन अब मैं शेख फरीद अल्ताफ साहब की तरफ जाऊंगा। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ पूछना चाहूँगा। शेख साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये कोई पीडीएम को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है या वाकईतन हकीकतन कोई एनआरओ मांग रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये आपका जो सवाल का पहला हिस्सा है, मैं उससे इत्तेफाक पूरी तरह करता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ पीडीएम को दबाए जाने की एक भरपूर और नाकाम कोशिश है, और जिसमें ये इमरान खान और ये चेयरमैन नैब जो है गठजोड़ इंशाल्लाह बुरी तरह नाकाम होगा, और अवाम जो है, पाकिस्तान की अवाम इसमें इंशाल्लाह सुरखरू होगी। ये देखें, कोई बंदा भी पाकिस्तान में जिसका भी हो, तो क्या कि मैं चले ऐसे बात कर लेते हैं, कोई बंदा भी गवर्नमेंट से अभी भी आप उठा लें, तो क्या ये एक केस जो है कि ज़राए आमदन से ज़्यादा जो है असासे, वो उसको कोई प्रूफ करके दिखाए। क्या वो जो कोई छोटा सा एक मोबाइल ख़रीदता है, कोई चीज़ ख़रीदता है, तो क्या वो अरसा 40 साल तक, 50 साल तक तो डिस्क्लोजर दे दें ना अपने असासों की। शेख साहब क्यों नहीं देते डिस्क्लोजर्स? तमाम सियासतदान दे दें, क्यों नहीं देते? डिस्क्लोजर जो है वो दी जा रही है, लेकिन ये अगर सबसे एसेट पहले बियॉन्ड मींस की बात करते हैं हम, तो व्हाई नॉट ये देखिए, वॉलंटरली आगे आए दें। अभी तो जो है ये एक प्रोसेस चल रहा था और डिस्क्लोजर चल रहा था ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ, उन्होंने दिया भी है, लेकिन उसमें ये तो अब एक पूरी तरह चेयरमैन नैब का इख्तियार है कि वो जब मर्जी, आप देखें सियालकोट में तो आप लोग कहते हैं, यानी कहा ये जाता है मादर से कि नैब गर्दी हो रही है। नहीं, ये हाँ जी बिल्कुल हो रही है। और अभी देखें कि एक इलेक्शन होने जा रहा है सियालकोट में, ज़िमनी इलेक्शन जो है, और सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा किरदार है इन दोनों इलेक्शन में, और पार्लियामानी लीडर थे, तो जो है उनको जानबूझ के इसलिए पकड़ा गया है ताकि ये उनको बिल्कुल पूरी तरह जो है नून लीग को और पीडीएम को पूरी तरह दबाया जा सके। चले, मैं तैयब उस्मान रंधावा साहब की तरफ जाऊंगा। तैयब भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है मुल्क में, सियासी सूरत हाल, तो क्या आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर? क्योंकि आपका भी मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक है, तो आप क्या समझते हैं? आप हुकूमती अलायंस में मौजूद हैं, आपकी जमात, तो आप क्या समझते हैं, क्या आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं कर रहे आपके? सर, मैं गुजारिश ये करूंगा, शेख साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक सरकारी मुलाजिम को भी हम अगर ले लें तो उसके भी असासे उसकी आमदन से ज़्यादा होंगे। तो बात यही सर पॉइंट है कि इनकी हुकूमत में इन्होंने हर एक मुलाजिम को नवाजा है, उसको फ्री हैंड दे दिया है। एक SHO है वो जिसके ऊपर जो मर्जी उठा के FIR दे देता है, वो कोई भी उसको पूछने वाला नहीं, जिससे जितनी मर्जी इलीगल ग्रेटिफिकेशन ले लेता है। ये कोरोना के अंदर सर हमने जितने लोगों को देखा है कि मुख्तलिफ सब इंस्पेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बंदों को उठाया लाकर अपने पास जो रखा, और बाद में लोगों से जो है वो पैसों की डिमांड की है कि इतने पैसे दे दें, अदरवाइज हम इनके ऊपर 9C का केस डाल देंगे। एक पुलिस ऑफिसर की कितनी पे है, उसके पास क्या क्या है, ये आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं अपने पास रख सके। ये तो पॉलिटिकल ठीक है, विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। मैं सिर्फ अर्ज इतनी सी करने लगा हूँ कि ये जो हलचल, ये तो रूल ऑफ लॉ की बात है। मैं अर्ज इतनी सी करने लगा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल हलचल हो रही है, कभी ख्वाजा साहब जो है वो इस्लामाबाद जा रहे थे, कभी कराची में मरियम नवाज शरीफ साहबा वो जो है जलसा कर रही हैं, ये तकलीफ बता रही है इनकी कि इनको NRO जो नहीं दिया जा रहा, उसकी वजह से ये हलचल कर रहे हैं। तो मैं इनको एक ये मैसेज दूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। जबरदस्त बात की, आप भी अपनी अदाओं पे गौर करें। मैडम, मैं आपकी तरफ आऊंगा और जाते जाते प्रोग्राम में थोड़ा सा वक्त रह गया। क्या आप समझती हैं कि जैसे सेनेट के इलेक्शंस के लिए एक रेफरेंस दायर
हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम आईनी नुक्ते पे और राय मांग ली गई कानूनी। क्या आप समझती हैं कि आज तो इलेक्शन हो गए, क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन भी अगर ओपन बैलेट से होते तो ज़्यादा शफाफियत ना होती, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा ना आती? आप क्या कहती हैं? जी, मैं ये समझती हूँ, देखिए ये जो ओपन बैलेट की आप बात करते हैं ना, तो इसमें मैं नहीं समझती। शो ऑफ हैंड से कह लें आप। जी, हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि मैं नहीं समझती हूँ कि ओपन बैलेटिंग जो है ना वो उसकी जरूरत है, इसलिए क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि वोट जो है वो एक अमानत है, और उसको मैं समझती हूँ कि जिसको आपने वोट कास्ट करना है, चाहे वो ओपन हो या सीक्रेट बैलेटिंग हो, वो आप उसी को ही कास्ट करते हैं। तो सीक्रेट बैलेटिंग में ये होता है कि जैसे खुसूसन लॉयर कम्युनिटी का जब इलेक्शन होता है, तो चूंकि हमारी कम्युनिटी में ये खूबसूरती है कि हमें एक बड़ी अच्छी इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि हम एक वकील ही दूसरे वकील के ओपोनेंट एक रोस्ट्रम पे खड़ा होके आर्गुमेंट्स करते हैं, फिर बाद में जाके वो बैठ के बारों में इकट्ठे चाय पीते हैं, और कोर्ट रूम में ये लग रहा होता है कि जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन हकीकत में हम कम्युनिटी के एक दूसरे के दोस्त ही होते हैं और इकट्ठे बैठते हैं और फिर इकट्ठे मिलते जुलते हैं, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर मुखालफत के साथ खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से मैं ये समझती हूँ कि जो ओपन बैलेटिंग है, there's a difference, there's a big madam, there's a big difference between election and courtroom. नहीं, मैं वही बताने जा रही हूँ आपको कि मैं ये समझती हूँ, जो मैं कनेक्टिविटीज की कर रही हूँ, वो मैं ये बताने जा रही हूँ कि क्योंकि आप पूरी लीगल कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं आफ्टरवर्ड्स। जी एग्जैक्टली। तो मैं ये समझती हूँ कि इसको कर लेने से, ओपन बैलेटिंग अगर आप लेके चलते हैं, तो उसके कर लेने से जो एक बदगुमानियां है या कुदूरतें हैं या कम्युनिटी के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ अच्छे जज्बात पैदा ना होने के या ख्यालात ना होने के जो है ना वो चांसेस होते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि बैलेटिंग जो है वो सीक्रेट ही होनी चाहिए। ये मेरा अपना पॉइंट है। ओके, यू आप कहती हैं कि बैलेटिंग सीक्रेट होनी चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ओपन बैलेटिंग भी हो, क्योंकि सेनेट में और सेनेट में आप चले पाकिस्तान बार की बात तो कर ली, एक वन लाइनर आप बता दीजिए, सेनेट में सदर पाकिस्तान ने मांगा हुआ है, उसमें क्या समझती हैं? वहाँ सेनेट में भी आप सीक्रेट बैलेटिंग के हक में हैं? नहीं, मैं समझती हूँ सेनेट में अगर ओपन बैलेटिंग होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, उससे हाँ जी बिल्कुल। चलिए मैडम, हमारे इस वक्त प्रोग्राम में टाइम जो है वो इख्तिताम हो चुका हुआ है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। मैं शेख फरद अल्ताफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तैयब उस्मान रंधावा, इनका भी मैं मशकूर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में टाइम ख़त्म हो चुका हुआ है। इंशाअल्लाह ताला डिबेट टाइम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।